लगभग एक साल से हरियाणा के मुख्यमंत्री बनकर सो रहे दीपेंद्र हुड्डा के कारण ही हरियाणा में कांग्रेसी सरकार नहीं बन पाई। दीपेंद्र हुड्डा ने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर ऐसे ऐसे लोगों को टिकट देने का काम किया जो जीत की बजाय हार का कारण बने। बेहतर टिकटें हासिल करने के बाद भी हुड्डा फैमिली हरियाणा में सरकार नहीं बना पाया। दीपेंद्र हुड्डा को भूपेंद्र हुड्डा ने पूरी छूट दे दी थी, अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था और साफ तौर पर नेताओं को ये मैसेज दे दिया था कि उनकी जगह अब दीपेंद्र हुड्डा ही उनके सरदार हैं, उनके अगुवा हैं और उनके हिसाब से ही उनकी पॉलिटिक्स चलेगी। लेकिन विधानसभा चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा की मूर्खताओं के कारण ही और घमंड के कारण ही कांग्रेस का बंटाधार हो गया और वो लगातार तीसरी बार सत्ता से बेदखल रही। और दीपेंद्र हुड्डा जहां खुद सीएम बनने में नाकाम हो गए, वहीं पर उनकी भविष्य की पॉलिटिक्स के ऊपर भी सवालिया निशान लग गए हैं। दीपेंद्र हुड्डा की आधी पोल पट्टी तो विधानसभा चुनाव में खुल गई थी। अब युवा कांग्रेस के चुनाव में भी ये साफ तौर पर एहसास हो गया है कि दीपेंद्र हुड्डा किस मिट्टी के बने हैं, दीपेंद्र हुड्डा में कितना दमखम है और दीपेंद्र हुड्डा अपने वफादारों के साथ क्या कर सकते हैं। जी हाँ, यूथ कांग्रेस में एक ऐसा वाकया हो गया है जिसके चलते साफ तौर पर यह दिख गया है कि दीपेंद्र हुड्डा एक मजबूत नेता की बजाय बेहद कमजोर और डरपोक व्यक्तित्व के स्वामी हैं। जी हाँ, आखिर दीपेंद्र हुड्डा ने ऐसा क्या कर दिया है जिसके चलते उनकी पोल पट्टी खुल गई है और ये साफ तौर पर पता चल गया है कि दीपेंद्र हुड्डा पर आंख मूंदकर विश्वास करना आत्मघाती फैसला रहेगा। दीपेंद्र हुड्डा की एक पोल खुलती खबर को जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप जरूर देखिए। दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के संगठन पर काबिज करने के लिए जहां अपने पिता भूपेंद्र हुड्डा को सीएलपी बनाना चाहते हैं, वहीं हरियाणा कांग्रेस के संगठन के ऊपर भी अपना कब्जा बरकरार रखना चाहते हैं। हरियाणा कांग्रेस के अंदर यूथ कांग्रेस के चुनाव का आगाज हो चुका है और दीपेंद्र हुड्डा ने लगातार चौथी बार अपने चहेते को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए गोटियां फैलाने का काम किया है। दीपेंद्र हुड्डा ने 3 पीढ़ी से वफादार चले आ रहे सिरसा के होशियारीलाल शर्मा परिवार के नए सियासी वारिस मोहित शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष के लिए तैनात कर दिया, उनको फार्म भरवा दिया और साफ तौर पर उनको थपकी देने का काम किया। मोहित शर्मा ने इस चुनाव के लिए दौड़ भी शुरू कर दी। उनको इस बात का यकीन था कि दीपेंद्र हुड्डा उनको पूरी सपोर्ट करेंगे और वो हरियाणा कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा सिरसा के एमएलए गोकुल सेतिया की एक धमकी से डर गए और रातों रात उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। जी हाँ, सूत्रों का कहना है कि गोकुल सेतिया ने दीपेंद्र हुड्डा को फोन करके साफ तौर पर कह दिया कि अगर मोहित शर्मा को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का प्रत्याशी बनाया तो उन हालात में वो भी अपना फैसला ले सकते हैं, यानी खेमा बदल सकते हैं। उन्हें गोकुल सेतिया और मोहित शर्मा में से एक को चुनना पड़ेगा। ऐसे में अगर दीपेंद्र हुड्डा दमदार नेता होते तो वो गोकुल सेतिया को कह देते कि आप विधायक हैं, विधायक के तौर पर अपना कामकाज करिए, संगठन के मामले में जो फैसला लेना है वो फैसला खुद लेंगे। ऐसे में मोहित शर्मा की दावेदारी पर कोई सवालिया निशान नहीं लगना चाहिए था, लेकिन इसके उलट हुआ और दीपेंद्र हुड्डा गोकुल सेतिया की धमकी से डर गए और उन्होंने रातों रात मोहित शर्मा की दावेदारी को खारिज कर दिया, उन्हें जलील करने का काम कर दिया। ये दीपेंद्र हुड्डा इस परिवार के बारे में भरी सभा के बीच में क्या कहते थे, ये भी आप जरा गौर से सुनिए। हमारे बीच में हमारे परिवार के से जुड़े हुए हमारे संघर्ष के साथी, जिनके पिताजी भी हुड्डा साहब के साथ जुड़े रहे और बड़ा लंबा समय कांग्रेस पार्टी के लिए इस परिवार ने किया है, और आज आपने इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित करके हमारे प्रत्याशी को जो समर्थन देने का, जो बहुत अच्छा इस माहौल में, बहुत अच्छे वातावरण में, मुझे पता है क्योंकि आप सब मेहनत कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के लिए। टिकट एक ही को मिलती है, मगर आज आपने उस बात पे मोहर लगाते हुए जो आज आपने हमारी बात रखी है, कल हम आपकी बात रखेंगे। राजकुमार जी आगे कहना चाहते हैं हमारे भाई और युवा कांग्रेस की बहुत ही एक ऐसे कर्मठ चेहरा जिनकी अपनी पहचान बनी है। राजू भाई साहब की अलग पहचान है और मोहित की अलग पहचान है।
आपने सुन लिया होगा कि दीपेंद्र हुड्डा किस तरह से मोहित शर्मा, उनके पिता राजकुमार शर्मा और उनके दादा हुसैन शर्मा के बारे में क्या कह रहे हैं। जाहिर सी बात है, पिछले 10 साल में दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के लिए सबसे ज़्यादा दौड़ धूप करने वाले जो 10-20 लोग हैं, उनमें राजकुमार शर्मा और मोहित शर्मा भी शामिल हैं। उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की पब्लिसिटी के लिए, उनकी मजबूती के लिए और अपनी वफादारी दिखाने के लिए लाखों रुपए खर्च करने का काम भी किया। यानी सिरसा में अगर भूपेंद्र हुड्डा फैमिली का सबसे ज़्यादा कोई नज़दीकी कहा जाएगा तो वो हुसैन शर्मा की फैमिली कही जाएगी। ऐसे में मोहित शर्मा की दावेदारी को लेकर कोई सवालिया निशान नहीं होना चाहिए था, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ने गोकुल सेतिया की धमकी से डरकर मोहित शर्मा को बीच सड़क पर खड़ा कर दिया। जो मोहित शर्मा अब यूथ कांग्रेस के चुनाव को लेकर अपना प्रचार अभियान भी शुरू कर चुके थे, अब वो ठगे से रह गए हैं। उनकी बड़ी सभा के अंदर, बड़े समाज के अंदर बेइज्जती हो गई है और उनमें इस बात की गहरी निराशा और दुख है कि किस तरह से दीपेंद्र हुड्डा ने गोकुल सेतिया के प्रेशर में आकर उनकी दावेदारी को रद्द करने का काम कर दिया। अब आप खुद ही बताइए कि ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा के ऊपर कोई विश्वास कैसे कर सकता है? दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कोई अपना सियासी भविष्य सिक्योर कैसे समझ सकता है? जब एक एमएलए दीपेंद्र हुड्डा को झुकाने का काम कर सकता है, तो ऐसे में भविष्य में भी दीपेंद्र हुड्डा किसी भी प्रेशर में किसी भी नेता के साथ कभी भी धोखेबाजी का काम कर सकते हैं। यह भी खास बात है कि गोकुल सेतिया चुनाव के बीच में ही कांग्रेस में शामिल हुए और वो अपने जुगाड़ के जरिए टिकट भी लाए। वो ना तो पहले हुड्डा फैमिली के प्रति समर्पित थे, ना आज ही वो भूपेंद्र हुड्डा के प्रति समर्पित हैं और ना ही भविष्य में भी वो हुड्डा फैमिली के प्रति समर्पण की गारंटी रखते हैं। आपको ये भी बता दें कि गोकुल सेतिया ने पिछले दिनों बीजेपी के मुख्यमंत्री नायब सैनी की भरपूर प्रशंसा की थी और हरियाणा में पहली बार किसी विपक्ष के एमएलए ने सरकार और मुख्यमंत्री की इस तरह से प्रशंसा की थी, जिसके चलते कांग्रेस की पोजीशन को धक्का भी लगा था। अब उन्हीं गोकुल सेतिया की धमकी में आकर दीपेंद्र हुड्डा ने 3 पीढ़ियों से वफादार परिवार को जलील करने का काम कर दिया। आप दीपेंद्र हुड्डा की इस सियासत के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस का भविष्य क्या होगा, यह भी कमेंट करके जरूर बताइए। दीपेंद्र हुड्डा की पॉलिटिक्स में कितना दमखम है और क्या वो सही में थपकी मार नेता हैं और क्या वो सही में बेहद कमज़ोर नेता हैं? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।